बाप कह रहा है, हमने थोड़ी किया है। आर्मी में आदेश हुआ इस पोस्ट पर जाओ, गोली मार दो। फौजी गया, गोली मार दिया, सजा थोड़ी होती है। जनरल ने बोला हमने मारा है। यहाँ भी जनरल है, आयुध का ऋषि हैं, वो बोल रहे हैं उठहूँ राम भंजवम हूँ चापू, मेटहूँ। क्यों तोड़ना है? शादी के लिए नहीं। अभी भी शादी की बात नहीं हुई है ना। राम जी को नहीं बताया है और ब्याह होगा ना, किसी ने नहीं बोला है। विश्वामित्र जी को भी किसी ने नहीं बोला है। क्या बोलते हैं? मेटहूँ तात, हे पुत्र मिटाओ क्या जनक परतापू। धनुष शादी के लिए मत तोड़ना। जनक जो है दुखी है, उसका दुख दूर करने के लिए वो सोच रहा है कि यदि धनुष नहीं टूटी तो बेटी कुंवारी रहेगी, लोग बोली बोलेंगे। और अगर हम संकल्प तोड़ दें, बेटी का विवाह कर दें, तो कुल का अपयश होगा। वो द्वंद्व में फंसा हुआ है। उसके पश्चाताप की अग्नि में वो अपने आप को उबाल रहा है। ताप बढ़ गया है। दूर करो। राम ऐसे थोड़ी है, बेटा जाओ सब्जी ले आओ। हमें मालूम है वहां पे समोसे वाली दुकान है, वहां खाने को मिलेगा, पापा पैसे ज्यादा देते हैं। दौड़ के भागेंगे, दौड़ के जाएंगे, बोल फिर बात दो। बेटा हमारा मन है गेट पे अपने दोस्त से मिलने का। पापा बोल भर दे, बेटा वो गाड़ी लॉक की है नहीं लॉक की है, एक बार देख के आओ। तो शब्द बाद में खत्म होगा, हम नीचे फ्लोर पे बाद में पहले होंगे। सीता जी से मिलके आ गए थे, बात भी कर ली थी। हमारे गीत है ना, लंबा है नहीं, कि राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। देख लिए, मान लिए, स्वीकार कर लिए, काश एक शब्द था, काश। हमको पता था कि धनुष तोड़ूंगा ब्याह होगा, अंदर उबाल था, खुश थे। लेकिन क्या किया? सुनी गुरु बचन चरण सिरुनावा। नहीं गुरुदेव हम जा रहे, नहीं। हर्ष खुशी विषाद न कुछ और आवा, संभाव संभाव, न खुशी न दुख, संभाव। ठाड़ कुछ नहीं बोला। कई बार आंखें बात करती हूँ और सवाल जवाब में मिल जाता है। विश्वामित्र जी को भी पता है। और वो खुश क्यों है? अब मारा छोड़ा है, मन है लेकिन मेरी मान तो रहा है। आज भी हम बाप लोग जो है ना, इतने में ही खुश हो जाते हैं कि बेटा पूछ लिया कि हम जाएंगे, पापा मैं जा रहा हूं, इतना अगर बेटा बता दे तो आज के हम माँ बाप पृथ्वी के सबसे सौभाग्यशाली पिता मानते हैं अपने आप को। खाली बोल दे,
पूछे ना कि मैं जाऊं या ना जाऊं, नहीं, पापा मैं जा रहा हूं, ये दौर है। हमारा बेटा हमारे सामने हमारा विरोध नहीं कर रहा है, वही उसका परम गुण है, देव गुण है। हमारी मानता नहीं मानता वो छोड़ दो, केवल हम जो बोले उसका जवाब न देना, वो सौभाग्य है। विश्वामित्र जी भी सोच रहे हैं, राजा का बेटा है, राजकुमार है, हमने इतना हथियार इसको दिया है, ज्ञानी है, लेकिन कितना सौम्य है, कुछ नहीं बोला है। ये होता है शिष्य, खुश है। ठाड़ी भये उठ सहज सुभाए, और ठमनी व मृगराज चल जाए। मृगों के राजा, बड़ी बड़ी भुजाएं, जब राम जी खड़े हुए तो पूरी सभा में हाहाकार हो गया, लेकिन शोर आवाज एक भी नहीं निकली, आवाज किसी को नहीं निकली। जैसे होता ना, बस इतना ही हुआ, सब चौंक गए। कुछ विषाद में ये लड़का कर मेरा बेकार है, और कुछ ये क्या कर लेगा, आपस में द्वंद्व कर रहे हैं। लेकिन डर ये रहे, छोटका है ना, बहुत बदमाश है, जिसने जनक को चैलेंज कर दिया वो मेरा क्या, शांत हो गए। कुछ बोलने की कोशिश किए, कुछ शांत हो गए। अब यहां पर हमने कभी कथा के प्रारंभ में एक शब्द प्रयोग किया था कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। समाज क्या है, व्यक्तियों का समूह समाज है, और उस समूह की अपनी मर्यादा बन जाती है। और जब समूह में कोई कार्य किया जाता है तो उसके सफल होने, शुभ होने और सात्विक परिणाम के होने की संभावना प्रबल होती है। हम कोई भी आयोजन करें, अगर अकेले करेंगे तो उसमें दोष आ जाएगा, सहयोग चाहिए। राम जी से पहले जितने राजा आए थे वह सभी अकेले रंगमंच में आए, कुछ नहीं